हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो उम्मीद करता हूं आज रोजाना की तरह आप मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे और आज कुछ डिफरेंट करने वाला हूं मैं। जैसा कि मोस्टली मेरे सभी वीडियोस में मैं वाइल्ड एनिमल्स पे फोकस करता हूं, तो आज परिवार से मिलने जा रहा हूं जिसे शायद ये नीड है। तो आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलाऊंगा और साथ ही उनकी लाइफ दिखाऊंगा, किस तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं और किस तरह की अभी उनकी सिचुएशन बनी हुई है। तो काफ़ी दिन से सोच रहा था कि उनके ऊपर एक कंटेंट बनाऊं, क्या पता कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आए। सो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप कुछ पॉजिटिव वे में ही सोचें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो आप बने रहे ब्लॉग में। अभी मैं चलता हूं आपको उस घर पर लेकर, जैसा कि वो घर है मेरे गांव का ही। तो एक बहुत गरीब परिवार है, तो आज उनसे आपको मिलवाता हूं। और तो ऑन वे ही अभी मैं निकलने वाला हूं। तो सामने अभी मुझे कुछ दूर सड़क के रास्ते ही जाना होगा और उसके बाद जाऊंगा गांव की तरफ। तो सामने इस जगह से मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ। तो कुछ इस तरह अभी ये रास्ता बना हुआ है और सामने आप देख पा रहे होंगे बेहद ही खूबसूरत ये मौसम बना हुआ है और अभी धूप भी है और साथ में क्लाउड भी बना हुआ है और बेहद ही सुंदर ये नज़ारा अभी यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी फाइनली पहुंच चुका हूं मैं गांव के काफ़ी अंदर, और काफ़ी अंदर आकर आपको दिखा देता हूं। सामने ये रास्ता जा रहा है नीचे गांव की तरफ और सामने ही ये रास्ता, ये देख रहे हैं ना, एक गैलरी सी दिख रही है, ये रास्ता जा रहा है उनकी घर की तरफ जहां पे कि अभी मुझे जाना है। सो उस जगह पर जाकर आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा और आप बने रहेंगे ब्लॉग में, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा दोस्तों। तो चलो चलते हैं इस रास्ते पे आगे। देख पा रहे हैं ना रास्ता कितना एकदम पतला है और एक साइड तारबाड़ दूसरी साइड तारबाड़, तो दोनों तरफ तारबाड़ है और कुछ इस तरह से ये रास्ता बन रहा है बीचों बीच में। और सामने आप देख पा रहे होंगे ये नीला घर दिखाई दे रहा है। तो अभी मुझे जाना है इस घर के पास में, तो कुछ ही दूर रह गया है। तो सामने ये बनाया है इन्होंने अपना गेट, जो कि अभी लॉक है। तो चलो करते हैं इसे ओपन। तो अभी गेट बंद कर लेता हूं। तो सामने नमस्ते। तो सामने ये बहन निकल कर आई है बाहर और सामने ये है इनका घर।
और सामने ये देखिए इन्होंने लगाई है सोलर लाइट, जो कि इन्हें सहायता मिली थी इस लाइट की भी। सो कुछ इस तरह से कुछ लोगों ने इनकी सहायता की है। और सामने आप देख पा रहे होंगे अंकल जी, तो ये गढ़वाली हैं, तो हम इन्हें गढ़वाली में बॉर्डर जी बोलते हैं। तो बॉर्डर जी अभी लकड़ी काट रहे हैं। और सामने कुछ इस तरह से ये देखिए, ये रखा है इन्होंने सोलर पैनल और साथ में रखी है बैटरी, जिस पे अभी हो रहा है फ़ोन चार्ज। तो कुछ इस तरह से अभी हमारे गांव में, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, सोलर सिस्टम का ही यूज करके हम लोग अपने घरों में रोशनी और अपनी निजी लाइफ को एंजॉय करते हैं। सो सामने ये आप देख पा रहे होंगे, ये इनका पुराना घर है जिसमें कि पहले ये लोग रहा करते थे। तो अभी ये भी ख़राब होने लगा है, बट अभी से ये कर रहे हैं रिपेयर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने। कुछ इस तरह से ये रिपेयरिंग में अभी है। और इसकी छत पे काफ़ी सारे ये पौधे, जंगली घास जो है वो उग चुकी है। तो साथ में सामने इस जगह पर यह है अंकल जी लोगों का हैंडपंप, जिससे ये पीने का पानी यूज करते हैं। सो इसी तरह के हैंडपंप पूरे गांव में हर किसी के घर पे लगे हुए हैं, और इस हैंडपंप से ही पानी को यूज करते हैं सभी लोग। तो चलो आइए आपको मैं बॉर्डर जी मीन्स ताऊ जी से मिलवाता हूँ और करते हैं उनसे कुछ बातें। बॉर्डर जी, क्या हाल चाल हो रही तब? लकड़ी फाड़ रहे हैं। लकड़ी फाड़ रहे हो? शाम का गुजारा। शाम का गुजारा, अच्छा। हाँ, तो देखिए जैसे कि अभी इस घर में और सभी घरों में लकड़ी से चूल्हे जलाए जाते हैं और घर का खाना बनाया जाता है। सो अभी बॉर्डर जी भी वही तैयारी कर रहे हैं, शाम को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां फाड़ रहे हैं। तो बॉर्डर जी आओ, थोड़ी साथ में बैठ के बात करते हैं। तो सामने अभी यह है इनका एक छोटा सा परिवार। सामने आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड की तरफ मेरे बॉर्डर जी ताऊ जी बैठे हुए हैं, और बीच में है उनकी ये लड़की, और राइट हैंड की तरफ है ये ताई जी। तो आपको मैं इनके बारे में बताऊं उससे पहले कुछ इन्हीं लोगों से जान लेते हैं इनके बारे में। तो चलिए आइए करते हैं कुछ बातें। तो सबसे पहले मौका दूंगा मैं बॉर्डर जी को। बॉर्डर जी। हाँ बोलिए। बॉर्डर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फकीर राम है। तो बॉर्डर जी आप लोग परिवार में 3 लोग हो, है ना? जय साहब। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, तीनों लोग फिजिकली अनफिट हैं। हाँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बॉर्डर जी की उम्र भी आई थिंक, बॉर्डर जी कितनी उम्र हो गई है आपकी? हो गई करीब 7-8 के लगभग। तो बॉर्डर जी का कहना है कि उनकी एज 70 प्लस है। तो ये एज है इनकी। और बॉर्डर जी क्या काम करते हो बॉर्डर जी आप? बॉर्डर जी मैं आपको बता दूं, बॉर्डर जी जैसे कि मेरे गांव से ही हैं, मेरे से अच्छा शायद ही कोई जान पाएगा। तो बॉर्डर जी कोई काम नहीं करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूं कि फिजिकली अनफिट हैं। हाँ। तो किसी तरह का कोई काम नहीं करते हैं। पहले सामने इस खेत पे काफ़ी सारी खेती होती थी, तो काफ़ी सारा अनाज भी हो जाता था, जिससे थोड़ी लाइफ को सरवाइव करने में आसानी हो जाती थी। बट आज की डेट में वाइल्ड एनिमल्स इतना ज़्यादा इस जगह पे है कि खेती तो छोड़ो, एक छोटी सी क्यारी भी अगर हम लोग बनाना चाहें ना, उसमें भी किसी तरह की कोई साग सब्जी या फलवल नहीं हो पाते। सो इसीलिए मैं आया हूँ इस जगह पर कि आप लोगों को थोड़ी इनकी लाइफ दिखा सकूं। तो साथियों सामने ये है सिस्टर आशु। तो आपको मिलवाता हूँ इनसे और कुछ जानते हैं, जैसा कि ये लोग अपनी लाइफ को किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं
और क्या चीज़ें अभी तक इनकी लाइफ में हुई हैं। जैसे कि सामने ये गवर्नमेंट सहायता द्वारा इन्हें घर प्राप्त हुआ है, वो भी किसी दरोगा जी द्वारा इन्हें हेल्प कराई गई थी। और बाकी इस घर को बनने से पहले किस तरह से क्या प्रॉब्लम है इन्हें फेस करनी पड़ी, तो जानते हैं आंसू से। तो आंसू बताइए आप कुछ। मैं पहले यहाँ रहती थी, फिर यहाँ से बहुत सारा पानी हुआ, बरसात हुई, बहुत सारा पानी भर जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। फिर मनोज नया सर आए, उन्होंने बोला कि राशन देने आए लॉकडाउन में। उन्होंने बोला कि वो अंदर जाके देखा, वीडियो बनाई उन्होंने। तो उन्होंने कहा, उन्होंने वीडियो भेजी होगी कहीं पे, तो कुछ गवर्नमेंट से शायद हेल्प आई होगी, तो उन्होंने काम करवाया। फिर उन्होंने बोला कि कमरा बना देते हैं। पहले इसी को बना रहे थे, फिर उन्होंने कहा नहीं, इधर पानी आता है नाले वगैरह, फिर उधर से बना ले। उन्होंने कहा पहले एक कमरा था, उन्होंने कहा चलो 2 कर देते हैं, ताकि 2 में सही हो जाएगा। तो साथियों, ये जैसा कि बहन बता रही है, पहले ये जिस घर में रहते थे ये छप्पर है। तो जो मनोज नयाल जी ये बता रही हैं, दरोगा सर जो हैं, तो वो लोग आए थे बरसात के टाइम में। बरसात के टाइम में दोस्तों इस जगह पे बरसाती नाले काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जिससे कि इस जगह में काफ़ी ज़्यादा पानी भर जा रहा था। तो वो गांव में इसी तरह घूमने आए थे, तो उन्होंने देखा कि इस जगह पे पानी काफ़ी ज़्यादा है और इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो फिर इन्हें उन्होंने सजेस्ट किया था कि इनके लिए एक कमरा बनवा देते हैं गवर्नमेंट की सहायता लेकर। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, इस जगह पे तो ये घर नहीं बनाया, बाकी इस जगह पे इन्होंने ये घर बना दिया है। तो कुछ इस तरह से सहायता की है। और साथ ही तो फिर काफ़ी दिन बाद उन्होंने बजट आया, फिर उन्होंने काम करवाया किसी ट्रैक्टर से, रेता वगैरह, टीन वगैरह, फिर मकान बनाया। यानी कि उन्होंने बहुत हेल्प की थी, बहुत हेल्प की। यानी कि ज़रूरत के सामान भी होते हैं ना, जब यहाँ पे थे तो पापा जा रहे थे, वो भी दे रहे थे। जैसे कि कोई भी ज़रूरत होती थी तो पापा को दे रहे थे, पर अब वो है नहीं, अब तो वो बेताल खट में ड्यूटी करते हैं। तो अब तो यही है, शादी भी होने वाली है अगले महीना, कुछ है नहीं, पापा को जॉब कुछ करते हैं नहीं, और साथ ही रोजगार का कोई साधन नहीं, खेती का कोई साधन नहीं। जी हाँ। फिर सोच रहे हैं कि शादी करने के लिए तो हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम कर रहे हैं, बट अपने पास पैसे वगैरह कुछ अगर होते तो ये था कि हम मतलब कोई राशन वगैरह कुछ भी, शादी का बहुत सारा सामान होता है, शादी में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि राशन हो गया, हाँ, जो भी लड़की की जरूरतें हैं वो चीजें हैं, बाकी शॉपिंग का है, बहुत सारी चीजें थी। बट अभी तो 1 महीना रह गया, 1 महीने में क्या ही होता है, बट बहुत दिक्कत हो रही है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन भी है। अगर हो सके तो हेल्प कर देना। तो ऑब्वियसली दोस्तों टेंशन तो होगी ही, क्योंकि शादी है और पापा, जैसे कि आंसू बता ही रही है कि रोजगार कुछ है नहीं पापा के पास। तो पापा आज से पहले भी रोजगार नहीं करते थे। ये सभी लोग, जैसे कि खेतों से कुछ फसलें उग जाती थी जिससे घर चल जाता था। हाँ। बाकी अभी तो घर शायद सोसाइटी के राशन से ही चल रहा है। हाँ, सोसाइटी का राशन मिलता है, आटा तो वही गेहूँ मिलते हैं, वही पिसवा के लेके आते हैं, और चावल तो सोसाइटी से मिलता ही है। खैर अभी बहुत टेंशन है मम्मी को, तो कभी कभी टेंशन से नींद भी नहीं आती, तबीयत खराब हो जाती है, बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा तो है, सही हाँ, बात है। अब पापा तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, उन्हें टेंशन देना तो बेकार है। वो नहीं इधर उधर जाने में भी डर ही लगता है कि ताकि उन्हें कोई धक्के वक्के गिर ना जाए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आंसू के पापा की जो एज है वो समथिंग 70 साल से ऊपर की है, और जो माता जी हैं उनकी एज भी कोई यही 60 से 65 के बीच में है। हाँ जी। तो काफी ये लोग ओल्ड हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है 60 ईयर के बाद आप लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो ये दोनों लोग, इसके मम्मी पापा दोनों 60 साल से ऊपर हो चुके हैं और इस जीवन को अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। और इस एज में जैसा कि अभी आंसू है, और आंसू को भी काफी चीजें अभी लगती हैं कि जैसे वो बता रही है, पापा मम्मी हाँ, दोनों टेंशन के हमारे नींद नहीं आती है, और फिर वो सो नहीं पाते, उन्हें फिर बुखार वगैरह, तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा ना, हो जाएगा, टेंशन मतलब। फिर भी यार टेंशन तो अपने सर में, शादी आ रही है तो होती है ना टेंशन, शादी की बहुत ज़रूरतें होती हैं, बहुत खर्चा आता है। तो साथियों अगर आप हमारी हेल्प करेंगे
तो साथियों आप सुन पा रहे हैं, ज़्यादा से आंसू ज़्यादा आप help लोगों करना। से मदद की आस रखती है हाँ जी, आप बहुत से जो हेल्प करें। और हो सके तो और आंसू की शादी में शादी में जरूर आए। आए। क्या? तो साथियों कुछ इस तरह से अभी आंसू से हुई थी बात, और बात करके आपने एक अंदाजा ले ही लिया होगा कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अभी तक तो आंसू उसके मम्मी पापा को हेल्प कर रही थी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ओल्ड एज में जा चुके हैं और आगे लाइफ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली होगी, क्योंकि इस एज में सभी काम घर के कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। तो फिर भी वो लोग अपनी लाइफ को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही अपनी लड़की को विदा भी करना चाह रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जैसा कि मेरे जो जानने में चीज़ें हैं, तो वो किसी तरह का कोई रोजगार नहीं करते हैं, फिर भी अपनी लाइफ को जी रहे हैं और उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि वो अभी अपनी लड़की को विदा करेंगे। तो आप हो सके कुछ अच्छे से अच्छी चीज़ें करें, पॉजिटिव वे में सोचें और साथ ही उसे हेल्प करें। ठीक है, तो आशा तुम्हारी मैंने सुना आप शादी होने वाली है, हाँ जी, तो शादी कब है आपकी? अगले महीने 23-24 को। ये चल रहा है सितंबर, यस, आगे आने वाला है अक्टूबर। अक्टूबर। तो अक्टूबर में इनकी शादी है, जैसा कि डेट है 23-24। 23-24 अक्टूबर की इनकी शादी है। और सामने है ताई जी जो इनकी मम्मी है। तो आपको इनको मैं पूरा दिखाऊं तो देखिए ये भी फिजिकली फिट नहीं है। तो इनकी शादी है और मैं तो ये चाहता हूं कि आप इनकी शादी में कुछ इन्हें मदद करें, क्योंकि आज ये मेरा डिफरेंट ब्लॉग है। मोस्टली मेरे ब्लॉग वाइल्ड एनिमल्स को लेकर होते हैं, तो मेरा ब्लॉग बनाने का मेन मकसद यही है कि इनकी जो लाइफ है, थोड़ी इस लाइफ में आप कुछ सुधार कर सकें तो आप करिए अपने थ्रू। बाकी हम लोग जो गांव के लोग हैं वो तो एक गांव की सहायता के तौर पे ही कर पाते हैं, बाकी ऐसे कोई बड़ी सहायता नहीं कर पाते हैं। तो जो भी चीज़ें इनकी शादी के लिए आप कुछ प्रोवाइड करवा सकें जिससे कि थोड़ी इनकी लाइफ हो जाए अच्छी, और साथ में इनसे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये अपनी जीवन चक्र जो है उसे चला रहे हैं। तो थोड़ी इनके घर को भी मैं देखना चाहूँगा और साथ ही किस तरह से ये लोग रहते हैं वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आशु तुम दिखाओगे थोड़ी अपने घर के अंदर? तो सामने अभी हम लोग जा रहे हैं इनके घर के अंदर। अभी शादी की साफ सफाई भी नहीं की। तो आशु कह रही है अभी शादी की साफ सफाई भी नहीं की है। हाँ, तो करूंगी ना, सारा सामान निकालना पड़ेगा बाहर। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इन्होंने ये बनाया अपना साइड में ही किचन, और सामने टूट गया था ना। सामने इस खिड़की पे इस बहन ने ये बनाया मंदिर। जी हाँ, तो इस जगह पे पूजा पाठ, और सामने ये किचन, और सामने ये रखी है इन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें। और साथ ही में आपको दिखाऊं तो इस जगह पर ये लगी है एक चारपाई जिसपे कि ये लोग सोते हैं। और यहाँ पे आशु बता रही है कि यहाँ पे इनके पापा सोते हैं। तो सामने ये रखा है सोसाइटी का राशन। हाँ। तो सोसाइटी से अभी जो भी राशन मिलता है तो उसी से अभी ये लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ। तो ऐसा कोई अन्य साधन नहीं है जिससे कि लाइफ को और आसान हो सके, ऐसा कोई रिसोर्स नहीं। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, खेत भी खाली हो चुके हैं। तो घर में आपको अभी विजिट करा रहा हूँ। ये घर भी इन्हें गवर्नमेंट की सहायता से प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, सामने ये घर है जो आप देख पा रहे होंगे, छप्पर है और अभी पूरी तरह से टूट रहा है। तो पहले ये लोग इस घर में अपनी ज़िंदगी जिया करते थे, बट गवर्नमेंट
की तरफ से कुछ सहायता मिली है, जिससे कि अभी ये एक टीन सेट के नीचे रहते हैं और इसकी चारों दीवारें मजबूत हैं। जैसा कि इस जगह पे आपको पता ही है वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा आता है। तो चलो आइए चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। ये हमारा कमरा है, मैं मेरे मम्मी से हैं। तो ये है इनका दूसरा कमरा, जिसमें कि कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है अपना ये कमरा। और साथ में जैसा कि इस जगह पर देख पा रहे होंगे, इस चेयर पे टेबल पे ये रखे इन्होंने अपने रजाई बिस्तर। सो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। तो साथियों, आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ पे एक गर्जिया पुलिस चौकी है। तो उस जगह पर एक दरोगा आए हुए थे, तो उनके द्वारा इन्हें गवर्नमेंट से सहायता दिलाकर ये घर बनाया गया है। ठीक कह रहा हूँ ताऊ जी? तो ये सहायता गवर्नमेंट द्वारा मिली है। तो देखिए, वो भी एक सज्जन पुरुष थे जिन्होंने इनके बारे में सोचा और इस घर को बनाया और इनकी लाइफ को थोड़ी आसान बनाया, क्योंकि कई बार इस जगह पर जंगली हाथी आ गया था और कई बार इनके घर के पास में छप्पर को भी तोड़ा और साथ ही इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा डर का सामना करना पड़ा। तो ताऊ जी, ये बताइए, अभी आप लोग कैसे अपना खर्चा घर कैसे चलाते हो? वही गुजारा वही है। मैं 1000-1500 महीने में मिलते हैं। 1500-2000 रुपये महीने में मिलते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं साथियों, ताऊ जी का कहना है कि उन्हें महीने में या 6 महीने में वृद्धा पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन मिलती है या विकलांग पेंशन, विकलांग मिलती है ना? तो इन्हें विकलांग पेंशन मिलती है, जिससे ये अपना घर चलाते हैं। वो भी 6 महीने में। बताइए, 6 महीने में अगर इन्हें एक बार पैसा मिल रहा है तो ये किस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे होंगे। तो साथ ही मैं तो कहना चाहूँगा दोस्तों आपसे, अगर आपसे कुछ अच्छा हो सके तो इस परिवार की जरूर मदद करें। बाकी इनकी लाइफ तो जैसी भी चलेगी वो तो चलेगी ही, मगर जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि बहन की शादी होने वाली है, तो बहन की शादी अच्छे तरीके से हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य इनके लिए और कुछ नहीं होगा। वो इन्हीं के लिए ही नहीं, हमारे गांव में ये लोग रहते हैं, तो हम गांव के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होगी कि इनकी लड़की सही से विदा हो जाए। बाकी तो दोस्तों फाइनली बॉर्डर जी आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आइए बॉर्डर जी से करते हैं बात। तो बॉर्डर जी, आप क्या कहना चाहते हो? क्या करने चाहते हैं कि आप लोग हमारे परिस्थिति देख के आप आइए, देखिए और जितनी हो सके हमारी सहायता करें। और बाकी आप लोगों ने क्या बोले? तो साथियों, ये कहते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि ताऊ जी मतलब एक खुशी का माहौल चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सभी लोग उनकी बेटी की शादी में आएं और हो सके तो अपना आशीर्वाद दें। तो एक गरीब परिवार से जो भी चीज़ें आपके लिए हो सकेंगी वो उस समय की जाएंगी। बाकी आपकी तरफ से जो भी बहन को मदद की जाएगी या इस परिवार को मदद की जाएगी
तो वो आप कोशिश करें कि आप मदद भी ज़रूर करें और साथ ही बहन की शादी में ज़रूर आएँ। तो ताऊ जी का ये कहना है और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से जो भी सुविधाएं बहन को आप दे पाएँ या इस परिवार को दे पाएँ तो वो देने की कोशिश करें। तो इसी के साथ करते हैं दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप इस ब्लॉग पे ज़रूर अमल करेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।